हेलो। तो वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए आप। आज हम देखेंगे कंसेप्ट जो कि पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हम लेने वाले हैं मोनोएसिडिक, जहाँ पर एन फैक्टर 1 होगा। फिलहाल के शुरू के जो भी लेक्चर्स है वो मोनोएसिडिक मोनोबेसिक उस पर ही रहेंगे। पॉलीएसिडिक एंड पॉलीबेसिक वो लास्ट क्लास सीरीज़ के लास्ट में आएगा। सो एग्जांपल्स इसके लिए, फॉर एग्जांपल NaOH KOH, जो एक OH माइनस देता है उसको हम मोनोएसिडिक कहा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे? क्वेश्चन आता है आपको जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस सॉल्यूशन दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। पूछेंगे पीएच क्या है या पीओएच क्या है, या दूसरे टाइप का क्वेश्चन पीएच ऑफ सॉल्यूशन दिया जाता है या पीओएच ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कैलकुलेट या फाइंड द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन या H प्लस कॉन्सेंट्रेशन या नॉर्मेलिटी या मोलरिटी। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जनरली विच इज बीइंग आस्क्ड। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो दे विल बी कवर्ड इन द सेम कंसेप्ट। तो पहले देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस ऑफ सॉल्यूशन अगर दिया है, समझो नॉर्मेलिटी दिया है, इफ नॉर्मेलिटी इज गिवन, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस की बात कर रहे हैं हम, अगर नॉर्मेलिटी दिया है और कैलकुलेट द पीएच, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो OH माइनस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो नॉर्मेलिटी सेम इज इक्वल टू मोलरिटी, क्योंकि एन फैक्टर कितना ले रहे हैं हम, एन फैक्टर 1 ले रहे हैं। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा नॉर्मेलिटी या मोलरिटी। जैसे ये नॉर्मेलिटी मोलरिटी पता चल गया, अगर ये डायरेक्टली नहीं दिया है तो कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी यूजिंग द कॉन्सेंट्रेशन फार्मूलाज। सो टोटल OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? टोटल OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना है हम शुरू से ही एक ही कंसेप्ट पे चलेंगे कि टोटल OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज नॉर्मेलिटी प्लस 10⁻⁷। ये एसिड के केस में बताया था कि शुरू से ये थॉट प्रोसेस दिमाग में चलना चाहिए। जनरली होता है क्या है कि ये पार्ट 10⁻⁷ वाला भूल जाते हैं और उसकी वजह से गलती हो जाता है। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन अगर n प्लस 10⁻⁷ है तो POH कैन बी रिटन एज माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, जो हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ n प्लस 10⁻⁷। तो pH कितना हो जाएगा? pH इज गोइंग टू बी 14 माइनस POH। तो POH की वैल्यू यहाँ लिखिए, दिस इज माइनस ऑफ माइनस बिकम 14 प्लस लॉग ऑफ n प्लस 10⁻⁷। आप pH इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका जो कि सेम इक्वेशन पे एंड होगा कि अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू KW अपॉन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से लिखा जाएगा? KW अपॉन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये नहीं लेने का, ऑलवेज थिंक अबाउट n प्लस 10⁻⁷। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया n प्लस 10⁻⁷। So if you apply minus log on the both side, you will end up with the same equation over here. So this is the simplest method to calculate the pH of base solution. इसमें कंडीशन किस तरह से डेवलप हो जाता है वो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर नॉर्मेलिटी शुरू में दिया है ग्रेटर देन 1 है, देन नॉर्मेलिटी प्लस 10⁻⁷, ये फैक्टर जो हो जाएगा वो n हो जाएगा, क्योंकि n इज़ मोर देन 1, 10⁻⁷ उसके सामने छोटा है, तो n प्लस 10⁻⁷ को हम n कंसिडर करके कैलकुलेट करेंगे। तो pH होगा माइनस लॉग ऑफ n। नाउ n इज़ अ पॉजिटिव नंबर, इसलिए pOH इस केस में निगेटिव वैल्यू आएगी, pOH की वैल्यू निगेटिव आएगी। pOH निगेटिव आता है तो pH किस तरह से हो जाएगा? 14 माइनस
POH लिखते हैं, POH नेगेटिव आने वाला है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस log ऑफ n। तो ये वैल्यू जो आएगी pH की, इट इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ पे आने वाला pH क्या होगा, ग्रेटर दैन 14, इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो POH निगेटिव आएगा और pH 14 से ज़्यादा दिखाई देगा। नाउ इफ़ n इज़, अगर नॉर्मलिटी 1 से छोटा है लेकिन 10⁻⁻6 से बड़ा है, ऐसे केस में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन n प्लस 10⁻⁻7, तो 10⁻6 से n बड़ा है, यहाँ पर भी 10⁻7 निगलेक्ट हो जाएगा और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन n आएगा। तो डिफरेंस क्या है फर्स्ट में और सेकंड में? व्हेन यू कैलकुलेट POH इस केस में माइनस लॉग ऑफ n, अभी n जो है वो 1 से छोटा है तो ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव, दिस विल बिकम पॉजिटिव वैल्यू। एंड pH क्या आएगा फिर? pH माइनस दिस इज गोइंग टू बी 14 माइनस का प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ n, एंड pH की वैल्यू यहाँ पे आएगी 7 से ज़्यादा होगा और 14 से कम होगा। सो दिस इज अ कैलकुलेशन इफ नॉर्मलिटी इज विद इन दिस रेंज। तीसरा कंडीशन कि नॉर्मलिटी अगर 10⁻6 से छोटा है या इक्वल टू है, ऐसे केस में n प्लस 10⁻7, इसमें से 10⁻7 निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो POH वैल्यू क्या होगी? POH वैल्यू जो अपना शुरू में इक्वेशन लिखा था एज सच n प्लस 10⁻7, सो PH क्या हो जाएगा फिर? 14 प्लस लॉग ऑफ n प्लस 10⁻7। तो कभी भी इस इक्वेशन पे ध्यान देना है और जैसे नॉर्मलिटी की वैल्यू देखते हो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है कि नॉर्मलिटी के सामने 10⁻7 को नेगलेक्ट करना है या नहीं करना है। देखते हैं एक दो एग्जांपल्स कि फॉर एग्जांपल 2 मोलार NaOH है, यानी नॉर्मलिटी 1 से ज़्यादा है, तो POH क्या हो जाएगा? POH होगा माइनस लॉग ऑफ द नॉर्मलिटी इटसेल्फ, 10⁻7 को हटा दिया तो माइनस लॉग ऑफ नॉर्मलिटी 2 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग 2 इज 0.3010, सो आई विल कंसिडर दिस एज अ 0.3, ये नेगेटिव वैल्यू आई। इफ यू कैलकुलेट PH नाउ, PH कितना हो जाएगा? 14 माइनस POH होता है, तो 14 माइनस ऑफ 0.3 इज गोइंग टू बी 14 प्लस 0.3 विच इज़ 14.3, यानी PH क्या हो गया? 14 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मोलरिटी अगर 1 से ज़्यादा है तो दिस इज अ वेरिएशन यू विल गेट। सिंपल से एग्जांपल दूसरा, 0.5 नॉर्मल या मोलार NaOH लिया, फिलहाल के लिए मोलरिटी नॉर्मलिटी सेम ले रहे हैं, n फैक्टर 1 है। 0.5 मोलार है तो दिस इज इन द रेंज, 1 से कम है और 10⁻6 से ज़्यादा है, तो POH का फार्मूला अपना माइनस लॉग ऑफ n रहेगा, 10⁻7 को आप निगलेक्ट कर सकते हैं और आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ 0.5। इसको सॉल्व करने के लिए जनरली मेथड 5 × 10⁻1 ये यूज़ करना है। इसका लॉग आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो दैट इज माइनस लॉग ऑफ 5 इज 0.7 एंड दैट इज -1, सो दिस कम्स टू बी 0.3। तो आपने 2 मोलर के साथ देखा, 2 मोलर के साथ इसकी वैल्यू नेगेटिव 0.3 और 0.5 मोलर के साथ ये वैल्यू पॉजिटिव 0.3 थी। सो इसी बेसिस पे इसका अगर PH कैलकुलेट करेंगे तो PH हो जाएगा 14 माइनस POH, तो ये आएगा आपका 14 माइनस 0.3, इट इज़ गोइंग टू बी 13.7। सिमिलर टाइप का एक एग्जांपल, इफ PH कैलकुलेट करना है एंड द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन 10⁻6 मोलार NaOH। मैंने एक ही एग्जांपल लिया है NaOH का ही, तो यू कैन कंसिडर डिफरेंट एग्जांपल्स आल्सो। इस केस में 10⁻7 फ्रॉम द फार्मूला कैन नॉट बी निगलेक्टेड, तो फार्मूला क्या अपना? माइनस लॉग ऑफ n प्लस 10⁻7, तो 10⁻7 को इसके सामने निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसे किस तरह से हैंडल करना है? माइनस लॉग ऑफ,
ये दिया गया है -6 और ये है -7। टेक -6 एज अ कॉमन अगर निकालते हैं तो 1 बच गया ये, और 10⁻1 मतलब 0.1 ये हो गया, 10⁻7 बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10⁻7 नहीं -6 कॉमन निकाला ना हमने, सो कॉमन हमने -6 निकाला, this is 10⁻6. So this comes to be minus log of 1.1 is 0.04 and this is -6. So this is 6 and 0.04, so this is 6 and 5.96. So pH कितना है आपका 5.96. pH कितना हो जाएगा, pH होगा 14 माइनस 5.96, तो लगभग 8.04 के बराबर होगा। इसी तरह एक अगर एग्जांपल देखेंगे, लेट अस से नॉर्मलिटी 10⁻8 अगर है NaOH का, मोलैरिटी या नॉर्मलिटी कंसिडर करेंगे, तो pOH होगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻8 प्लस 10⁻7। इसे देखेंगे 10⁻7 को कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा 0.1 और ये 1 and this is going to be 10⁻7. So this value will become log of 1.1 into 10⁻7. तो log of 1.1 अपने ऊपर के एग्जांपल में देखा, माइनस लॉग ही लिखेंगे ना सीधा इसका, तो ये हो जाएगा आपका -0.04 -7, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 6.96 आपका ये pOH आया। ध्यान देना है जनरली कि कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन में ये भी होता है और pH भी होता है। pH कितना है 14 माइनस pOH, तो ये 14 माइनस 6.96 विच इज़ इक्वल टू 7.04। ऑप्शन में दोनों चीज़ें होती है, लेकिन पहले कैलकुलेशन इमीडिएट होने के बाद जनरली बच्चे रेफ़र कर देते हैं ऑप्शंस को और टिक कर बैठते हैं, तो ये बेस की कैलकुलेशन में जनरली होता है। तो ये हो गया आपका शुरू का पार्ट कि किस तरह से pH या pOH कैलकुलेट करना है इफ़ द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बेस आर गिवन। बाकी का कि अगर pH दिया गया है तो इफ pH is given and it asks to calculate the normality and molarity या molarity जो भी है, तो अप्रोच कैसे रखना है, तो लेट अस सी जनरल अप्रोच क्रिएट करते हैं। pH इज इक्वल टू समझो A वैल्यू दी है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इट इज 10⁻A। नाउ दिस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, इसके बेसिस पे आप OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है इसको किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज KW अपॉन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज KW अपॉन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन विच इज ऑल्सो इक्वल टू KW, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है N प्लस 10⁻7, ये नहीं भूलना है। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया, दैट मीन्स नॉर्मलिटी मिल गया। नॉर्मलिटी अगर मिलता है तो नॉर्मलिटी के बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नॉर्मलिटी किस तरह से लिखेंगे, फिर यहाँ से OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, तो वंस यू गॉट OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मलिटी प्लस 10⁻7, देयरफॉर नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू जो भी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है उसमें से 10⁻7 सब्सट्रैक्ट करना है। तो कभी कभी नॉर्मलिटी एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन सेम हो सकता है या सेम नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स वो किस तरह से कंसिडर करना है। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ध्यान देना है कि जो भी आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो KW अपन OH माइनस है, तो KW अपन N प्लस 10⁻7 या N प्लस 10⁻7 इस तरह से भी लिख सकते हैं आप,
n plus 10 raised to minus 7, this will be equal to, if I rearrange this, then it will be kW upon 10 raised to minus a, जबकि pH दिया है, pOH दिया है तो ईजी हो जाएगा. दिस विल बी kW कितना होता है 10 raised to minus 14, ये 10 raised to minus a हो गया, you will have 10 raised to minus 14 plus a. तो नॉर्मेलिटी इज गोइंग टू बी, नॉर्मेलिटी हो जाएगा आपका 10 raised to minus 14 plus a माइनस 10 raised to minus 7. तो ये वैल्यू आने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि 10 raised to minus 7 को कैंसिल करना है, निगलेक्ट करना है या नहीं करना है. कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं कि फॉर एग्जांपल pH इज गिवन एज 7.2 विच इज़ अ बेसिक. वेरी फर्स्ट हम बेसिक के बारे में देख रहे हैं. तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, थोड़ा ऑड नंबर या डिफरेंट फिगर लिया है, 10 raised to minus 7.2, ये हो गया आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन. OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी KW अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन. मैंने सिर्फ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट किया है यहाँ पे कि ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा आपका 10 raised to minus 14 डिवाइडेड बाय H प्लस कॉन्सेंट्रेशन था आपका 10 raised to minus 7.2. सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 raised to minus 6.8. अब इस 10 raised to minus 6.8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 raised to minus 7 इंटू 10 raised to 0.2. 10 raised to 0.2 उसका मतलब है एंटी लॉग ऑफ 0.2. 10 raised to 0.2 इसका मतलब एंटी लॉग ऑफ 0.2 एंड दिस इज अराउंड 1.6. तो आपका OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1.6 इंटू 10 raised to minus 7. ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आया. बट वी नो दैट OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट n प्लस 10 raised to minus 7. तो नॉर्मेलिटी कितना होगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा आपका OH माइनस का जो भी कॉन्सेंट्रेशन आया है माइनस 10 raised to minus 7 विच इज़ 1.6 into 10 raised to minus 7 minus 10 raised to minus 7. Now you cannot neglect this 10 raised to minus 7 over here. 10 raised to minus 7 neglect नहीं कर सकते, तो आपको ये सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो ये आएगा आपका 0.6 into 10 raised to minus 7 which means it is a 6 into 10 raised to minus 6 is the normality. तो आंसर दोनों भी सेम नहीं है कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इस केस में देखेंगे तो कितना है, दिस इज द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन यू गॉट. और नॉर्मेलिटी कितना मिला, दिस इज द नॉर्मेलिटी यू गॉट. तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन 1.6 इंटू 10 raised to minus 7 है और नॉर्मेलिटी कितना है, नॉर्मेलिटी इज 6 इंटू 10 raised to minus 6. ये इस तरह से किया गया है क्योंकि अगर आप बैक कैलकुलेशन करोगे सब चीज को नॉर्मेलिटी कंसीडर किया, देन यू आर गोइंग टू ऐड 10 raised to plus 7 हियर एंड देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट OH माइनस एंड देयर आफ्टर द pH. सो यू नीड टू रिमेंबर इन दिस फॉर्मेट. फॉर एग्जाम्पल एक हायर pH वाला अगर एग्जाम्पल लिखते हैं उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल pH 10 दिया है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, इट इज गोइंग टू बी 10 raised to minus 10. सो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन पहले निकालेंगे, वो कितना होता है KW अपॉन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यानी 10 raised to minus 14 अपॉन H प्लस आया 10 raised to minus 10. सो विच कम्स टू बी 10 raised to minus 4. OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन आपको मिला, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होता है, नॉर्मेलिटी प्लस 10 raised to minus 7 के बराबर. नॉर्मेलिटी हो जाएगा जो भी OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है माइनस 10 raised to minus 7. तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला आपको 10 raised to minus 4 माइनस 10 raised to minus 7. अभी 10 raised to minus 7 के सामने दिस कैन बी निगलेक्टेड विच इज़ अ स्मॉलर वन, इसलिए नॉर्मेलिटी क्या रहेगा, इक्वल टू द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन. तो जब हाईली बेसिक pH होगा तो OH माइनस और नॉर्मेलिटी लगभग सेम होगा. हम बात कर रहे हैं फिलहाल स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं, ध्यान देना है. तो pH अगर बेसिक है, ज़्यादा बेसिक है, अराउंड 8 से अबव जाता है तो उस केस में OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन और नॉर्मेलिटी सेम आएगा. इफ इट इज़ लेस दैन दैट वन तो आपको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और नॉर्मेलिटी अलग अलग आएगा. सो ये था आपका स्ट्रॉन्ग बेस
के सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे कि वेरिएशन ऑफ द पीएच ऑफ विथ डाइल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस।